पोर्स गाड़ी के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा और नहीं सुना है तो एक बार जाकर गूगल में सर्च कर लीजिए। बल्कि यह सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस सिंबल है जो हम और आप जैसे लोगों को यह भी बताता है कि हम केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि कानून को भी कुचलने की पूरी क्षमता रखते हैं। दरअसल 18 मई की रात लगभग 2:15 बजे बाइक सवार अश्विनी कोस्टा और अनीस अवधिया को हाई स्पीड पोर्स कार ने कुचल दिया था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अश्विनी मध्य प्रदेश के जबलपुर और अनीस भी मध्य प्रदेश के उमरिया के रहने वाले थे और कार पुणे के बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था और यह नशे पर था। यहाँ पर दोनों बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि बिल्डर का नाबालिग बेटा और नशे पर था। सीधी सी बात है कि यहाँ पर स्टेटस सिंबल अपने आप लोगों को पता चल रहा होगा। पुणे में 17 साल का एक लड़का दोस्तों के साथ पार्टी करके अपनी पोर्स कार से वापस लौट रहा था। उसकी कार की रफ्तार करीब 200 पार थी। ध्यान दीजिएगा कितनी थी, करीब 200 पार। इसी बीच रास्ते में 2 बाइक सवार उसकी चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। जैसा कि होता है, महज 14 घंटे के अंदर ही उसे जमानत मिल गई। उससे बड़ी बात, जमानत के लिए निचली अदालत ने एक्सीडेंट पर निबंध लिखने और ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने जैसी शर्तें रखी। नाबालिग किस तरह बन रहे हैं आज के समय पर रोड एक्सीडेंट का कारण, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है नियम और पुणे पोर्स कार एक्सीडेंट मामले में क्या कहता है कानून, आज इन सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय पर सड़क हादसों में नाबालिगों की संख्या कितनी बढ़ गई है। सड़क हादसों के आंकड़ों में नाबालिगों के मामले चौंकाने वाले हैं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं से मौत के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि 18 साल से कम उम्र की ड्राइविंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से करीब 90% टीनेजर ऐसे हैं जो 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं। बच्चों के गाड़ी चलाने की वजह से न सिर्फ उन्हें बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी खतरा बना रहता है, जैसे कि पुणे के पोर्स मामले में आपको देखने को मिला है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटना के मामले 3,68,828 से बढ़कर 4,22,659 हो गए हैं। चिंता बढ़ने वाली बात यह है कि दुर्घटना में करीब 10% भूमिका नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। भारत में हर दिन सड़क दुर्घटना में करीब 40 बच्चों की मौत होती है, जिसमें कम उम्र में ड्राइविंग करना एक बड़ा कारण माना जाता है। अब समझ लेते हैं कि नाबालिगों के गाड़ी चलाने को लेकर क्या कहते हैं हमारे देश के कानून और नियम। देश में 16 से 18 साल के युवाओं के लिए 50 सीसी से कम के गियरलेस 2 व्हीलर चलाने की परमिशन है, लेकिन पार्टी के बाद नशे में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाने की नहीं। इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक से 25,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करोड़ों की पोर्स चलाने वाले नाबालिग के पिता से केवल 25,000 जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 साल तक की सजा हो सकती है। उस नाबालिग पर 25 साल की उम्र तक किसी भी तरह की गाड़ी चलाने पर बैन लगा दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई वयस्क अपराधी है और यदि कोई नाबालिग अपराधी है तो दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब सवाल उठता है कि पुणे के पोर्स कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग को क्या सजा मिल सकती थी। नाबालिग अपराधियों और किशोरों के मामलों को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 कानून लाया गया, जिसके तहत देश भर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाइल कोर्ट बनाए गए हैं। इसमें सबसे अहम संशोधन दिसंबर 2012 में निर्भया कांड के बाद हुआ था, जिसके तहत अगर 16 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह बर्ताव किया जाएगा।
हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि नाबालिग ने हत्या इरादतन की है या गैर इरादतन की है। रिपोर्ट की माने तो पुणे पुलिस ने अदालत से आरोपी को वयस्क मानने की अपील की है और उसकी हिरासत मांगी है। इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन आरोपी को जिन शर्तों के साथ बेल मिली है वो चर्चा में बना हुआ है। ये पहली बार नहीं है बल्कि कई बार अदालतों ने इस तरह के अजीब सजाएं दी हैं नाबालिगों को। इससे पहले भी अदालतों ने जमानत के लिए जो सजा व शर्तें रखी हैं वो चर्चा में रही हैं। साल 2022 में बिहार के मधुबनी की निचली अदालत ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पूरे गांव की महिलाओं के कपड़े धोने की शर्त पर जमानत दी गई थी। इसी तरह महिला को परेशान करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आरोपी को राखी बंधवाने की सजा, हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 पेड़ लगाने की सजा और कई मामले में तो सोशल मीडिया न चलाने की शर्त पर जमानत देने का प्रयास किया गया है। ये है हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था। आप पर भी हो सकता है कुछ इस तरह की घटनाएं भविष्य में हों, इसलिए आप सतर्क रहें और दूसरों के बारे में अपनी बात को हमेशा रखें, तभी आप अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।